बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज चटपटे पकवान में आप लोगों से शेयर करूँगी मलाई चिकन की ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपी जिसे खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आप इस रेसिपी को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे तो यकीन करें आपकी तारीफ़ ज़रूर होगी। और अगर आप इसे किसी दावत में बना रहे हैं तो मेहमान आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछ के जाएंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए तो फिर लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं मलाई चिकन बनाना। एक फ्राइंग पैन में ले लूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून ही काली मिर्च और 1 टेबलस्पून मेरे पास है यहाँ पर धनिया। इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। जैसे ही इनका हल्का सा कलर चेंज होगा और अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इनको फ़ौरन से निकाल लेना है। गरम फ्राइंग पैन में रखेंगे तो ये मज़ीद डार्क हो जाएंगे। इनको निकाल लेंगे हमाम दस्ते में और देखें कुछ इस तरीके से मोटा मोटा सा दरदरा सा हमने इसको कूट लेना है। देखिए मिक्सी जार में इस खुशबूदार मसाले को आपने हरगिज़ नहीं पीसना, बल्कि इस तरीके से टेक्सचर आना चाहिए, मोटा मोटा सा दरदरा सा। तो ये मसाला हम तैयार कर चुके हैं, इसको एक साइड पे रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे एक फ्राइंग पैन में ले लूँगी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मेरे पास है ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही इसमें डाल दूँगी एक बड़े साइज़ का प्याज था, रफली सा मैंने काट के डाल दिया है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चें भी आपने इस स्टेज पर डाल देनी है। अब इन चीज़ों को मिक्स करें और इतना पकाएं कि प्याज और टमाटर का कच्चापन चला जाए और हल्के से यहाँ पर प्याज और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं। ये हम मलाई चिकन की बेस तैयार कर रहे हैं, मसाला तैयार कर रहे हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे तो देखिए टमाटर यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं और प्याज का कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है। बस जी फ्लेम को ऑफ कर दें, इस मसाले को ठंडा कर लें। जैसे ही ये मसाला हल्का सा ठंडा होगा 2 से 3 टेबलस्पून पानी शामिल करें और मिक्सी जार में इसका एक अच्छा सा फाइन सा पेस्ट आप लोगों ने बना लेना है। मलाई चिकन की बेस एकदम तैयार हो जाएगी। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर ले लिया है मैंने एक पतीला या कढ़ाई, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसमें डालें 1 कप के बराबर ऑयल और इसमें शामिल कर दें चिकन। चिकन मैं ले रही हूँ तकरीबन 1 केजी। अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसमें डाला है तकरीबन 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे हम चिकन को फ्राई करेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ और नमक के साथ। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने से चिकन में अच्छी सी खुशबू आएगी, इसका कच्चापन चला जाएगा और नमक डालने से चिकन में टेस्ट डेवलप होगा। तो तकरीबन आपने 6 से 7 मिनट के लिए चिकन की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। चिकन का कलर जैसे ही हल्का सा गोल्डन होगा तो हमारा चिकन यहाँ पर भुनकर अच्छे से तैयार हो चुका है। बस जी इसी स्टेज पर इसमें डाल देंगे मसाला जो हमने अभी मोटा मोटा सा कूट के रखा हुआ था, सारा ही शामिल कर दें। 1 किलो चिकन के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। साथ में डालें हल्दी तकरीबन ½ टीस्पून और सुर्ख मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करें ½ टेबलस्पून। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया करें। 1 कप के बराबर इसमें दही डालूंगी, अच्छे से फेंट कर डाल दूंगी। अब दही इस स्टेज पर मैंने क्यों शामिल किया है? दही इसलिए डाला है कि मसाले हमारे जले नहीं, हमें पानी डालने की ज़रूरत पेश ना आए, क्योंकि दही में अच्छा खासा पानी होता है। अच्छे से मिक्स करेंगे चिकन में इन मसालों और दही को और कवर लगा दूंगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि दही के पानी में चिकन अच्छे से स्टीम हो जाए, हल्का सा ये गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद माशाल्लाह से यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। जो मसाले हमने रोस्ट किए थे उनकी बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आने लगी है। दही का पानी भी यहाँ तकरीबन ड्राई हो चुका है। बस जी अब हमने जो मसाला पीस के रखा हुआ था, बेस बनाई थी मलाई चिकन की, टमाटर प्याज और हरी मिर्च की, वो शामिल कर देंगे। साथ के साथ उसी मिक्सी जार में आधा कप पानी डालूंगी और अच्छे से खंगाल कर डाल दूंगी, क्योंकि चिकन को सॉफ्ट करने के लिए हमें पानी डालना ज़रूरी है। बस जी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ साथ अब इस स्टेज पर मैंने चिकन को सॉफ्ट करना है, साथ के साथ ये मसाला भी अच्छे से पक जाएगा। कवर लगा दूंगी और 10 मिनट के लिए चिकन को पकाऊंगी, जब तक ये चिकन अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता। 10 मिनट के बाद देखें बड़े बड़े से बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब है मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, हल्का हल्का सा किनारों से ऑयल भी रिलीज़ होने लगा है।
अब मलाई चिकन बना रहे हैं तो इसमें मलाई यानी कि क्रीम तो ज़रूर ऐड होगी। तकरीबन 4 टेबलस्पून मैं ले लूँगी टेट्रा पैक की क्रीम। मैं हमेशा ऑल पर्पज़ इस्तेमाल करती हूँ, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। मलाई डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा हमारी चिकन में। देखिए यहाँ पे अच्छे से मैंने मिक्सिंग कंप्लीट कर ली है। मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरीके से चम्मच चलाते हुए आपने मलाई चिकन को पका लेना है। देखिए माशाल्लाह से चिकन की लुक कैसी ज़बरदस्त आई है और हल्का-हल्का सा ऑयल भी ऊपर आने लगा है। बस जी फ्लेम को ऑफ़ कर दें। इसी स्टेज पर डालें इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और साथ इसमें डालें बारीक कटी हुई स्लाइस में अदरक। मलाई चिकन को गरमा-गरम सर्व करेंगे नान के साथ, चपाती के साथ या फिर पराठे के साथ। यकीन करें इसका टेस्ट आपको भूलेगा नहीं, ये इतना टेस्टी बनता है। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।